आज हम बात करते हैं प्रोप्रिसेप्टिव फैसिलिटेशन की, अ मेथड ऑफ न्यूरोमस्कुलर री एजुकेशन। बेसिकली इस चैप्टर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द मेथड ऑफ री एजुकेशन ऑफ मूवमेंट बेस्ड ऑन द present day knowledge of neuromuscular system। इसको डी कोबार्ड और मिस्टर नॉट ने एट द कोबार्ड किजनर इंस्टीट्यूट ऑफ कैलिफोर्निया में 1945 और 1954 के दरमियान जो है बनाया था। ये हमारे पास इसमें यूज़ हुए जो पैटर्न ऑफ मूवमेंट है उनको यूज़ किया गया था। वो बेस कार्य होते हैं हमारे पास जो नेचुरल मूवमेंट पैटर्न है उस पर, और उसमें क्या हो रही होती है, स्टिमुलेशन हो रही होती है प्रोप्रिसेप्शन की, और ये एक्शन जो है वो फैसिलिटेट हो रहे होते हैं। ये इस सिस्टम में जो है वो यूज़ होते हैं हायर रिफ्लेक्स एक्टिविटी, बोथ द एक्विबियम और राइटिंग रिफ्लेक्सेस। सो दैट नेक्स्ट वन इज पैटर्न ऑफ मूवमेंट की जब बात करते हैं तो पैटर्न ऑफ मूवमेंट जो है विच इसमें जो चूजन थे वो बोथ हमारे पास प्रिमिटिव टाइप भी होते हैं और हायर मोटर सेंटर भी, दोनों जो हैं वो होंगे। पहले जो है पहला जो है प्रिमिटिव टाइप और दोज विच आर कंट्रोल बाय द हायर मोटर सेंटर, यानी दो टाइप्स की जो हमारे पास पैटर्न ऑफ मूवमेंट होंगे। जो प्रिमिटिव टाइप के जो पैटर्न ऑफ मूवमेंट हैं वो कंसिस्ट कर रहे होते हैं आइदर फ्लेक्सियन या फिर एक्सटेंशन ऑफ द ऑल जॉइंट ऑफ वन लिम्ब, जो हमें ज़्यादातर दिखते हैं। जैसे हम विथड्रॉल जो है उसमें दिखते हैं, या थ्रस्ट मूवमेंट इन द लेग्स जब हम कर रहे होते हैं तो तब हमें कौन से पैटर्न मिलता है, प्रिमिटिव टाइप यानी फ्लेक्सियन और द एक्सटेंशन। देन हमारे पास हायर, जब हम बात करते हैं हायर पैटर्न की, हायर पैटर्न ऑफ मूवमेंट में इसमें नीड होती है इंटीग्रेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, और ये क्या है ग्रेजुअली डेवलप हो रहा होता है, ये मोर कम्प्लेक्स होता है, और विच अलाउ फ्लेक्सियन होती है इसमें वन जॉइंट की और एक्सटेंशन होगी अनदर की। जैसे हम देखते हैं वॉकिंग में, व्हेन देयर इज एक्सटेंशन ऑफ द नी एंड द डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ द फुट, यानी कि अगर एक्सटेंशन होगी नी की तो डॉर्सीफ्लेक्शन किसकी होगी, फुट की। तो इस तरह जो है हमारे पास ये हायर जो पैटर्न है मोर फंक्शनल होते हैं, और मोस्ट ऑफ द पैटर्न जो है इनको टीच कर रहे होते हैं इन दिस सिस्टम ऑफ री एजुकेशन में, वो इस टाइप के पैटर्न होंगे। ठीक है, तो हम हायर पैटर्न जो है वो टीच कर रहे होते हैं इस पैटर्न में, री एजुकेशन में। जब हम चूज़ करते हैं पैटर्न ऑफ मूवमेंट को इन द ट्रीटमेंट, हम क्या करते हैं, एज ऑफ द पेशेंट को भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इन द मेथड ऑफ री एजुकेशन, जब हम किसी को री एजुकेट कर रहे होते हैं, ऑनली मल्टीपल जॉइंट मूवमेंट या फिर मास मूवमेंट जो है वो क्या होती है, यूज़ हो रही होती है। फॉर इंस्टेंट कि हमारे पास जो री एजुकेशन ऑफ अ मसल ग्रुप, चाहे हमारे पास कोई स्पेसिफिक मसल ग्रुप है उसकी हमने क्या फॉर एग्जांपल री एजुकेशन करवानी है, तो जैसे कि हिप के फ्लेक्सर्स हैं, इंस्टेड ऑफ आइसोलेटिंग द मूवमेंट ऑफ द हिप जॉइंट, तो हम क्या करते हैं, द मास मूवमेंट जो होगी वो कंसिस्ट कर रही होगी फ्लेक्शन, ए डिडक्शन एंड द लैटरल रोटेशन ऑफ द हिप। ठीक है, और उसके साथ जो है हमारे पास फ्लेक्शन ऑफ द नी, इनवर्जन एंड डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ द फुट। तो ये जो है क्या होता है, अगर हमने एजुकेट किया हिप मतलब अगर जो हमने ग्रुप किसी सिर्फ हिप फ्लेक्सर क्यों किया, तो हमने उसको आइसोलेट नहीं करे होते, बल्कि उनके जो अदर जो मास मूवमेंट जो है जिसमें हमारे पास फ्लेक्शन, एडिडक्शन, लैटरल रोटेशन ऑफ द जो है हिप आएगी, और द फ्लेक्शन ऑफ द नी, इनवर्जन एंड डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ द हिप जो है उसको हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं। दिस पैटर्न जो है, ये पैटर्न है ऑफ मूवमेंट जो है यूज इन वॉकिंग व्हेन द लेग इज ब्रॉट फॉरवर्ड। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, इस तरह का मास पैटर्न जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये मोर नेचुरल है, और टू मूव इन दिस वे, क्योंकि इस वो वे में जब आप आगे बढ़ते हो तो मतलब जो ये मोर नेचुरल लग रहा होता है। जैसे कि हगलिंग जैक्सन ने कहा कि मोटर सेंटर knows nothing of muscle, they only know of movement। जो हमारे मोटर सेंसर ऑब्वियसली वो मसल्स के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन वो मूवमेंट के बारे में जो है वो एग्जैक्टली ज़्यादा जानते हैं। सो दैट नेक्स्ट हमारे पास जो है डायगोनल पैटर्न। तो डायगोनल पैटर्न भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फैसिलिटेशन पढ़ रहे हैं, न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास ऑल जो मूवमेंट है वो टेक प्लेस हो रही होती है किसमें, डायगोनल प्लान में। दिस प्लान जो है कट हो रहे होते हैं अक्रॉस बोथ फ्रंटल एंड सैजिटल प्लान में, और हैज़ बिन चूजन, क्योंकि हम इनको चूज़ कर रहे होते हैं बिकॉज द ग्लेनाइड कैविटी एंड द एसिटाबुलम जो है वो फेस फॉरवर्ड एंड लैटरली फेस कर रहे होते हैं इससे, और ये अलाउ करते हैं आर्म को और लेग को ताकि ये मूव हों इन द नेचुरल प्लेन ऑफ मूवमेंट में।
ठीक हो गया। इसलिए हम ये करते होते हैं, आल्दो हमारे पास ग्रेटर जो मेजॉरिटी ऑफ मसल ऑफ द बॉडी हैं वो जो रन कर रहे होते हैं वो किस पैटर्न में रन कर रहे होते हैं, डायगनली या फिर स्पाइरल डायरेक्शन में। तो जब हम जब जैसे ही वो एक्टिवेट होंगे थ्रू देयर फुल रेंज में, और वो रेंज से फुली स्ट्रेच पोजीशन फ्रॉम देयर, वो फुली रेंज से फुली स्ट्रेच पोजीशन में आएंगे, जो हम उनकी फुल रेंज या फिर फुली स्ट्रेच पोजीशन से फुली कंट्रैक्टेड की तरफ आएंगे, द मूविंग पार्ट विच फॉलो द डायरेक्शन ऑफ पुल, और उसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ पुल को वो क्या कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो इसलिए जो है हमारे पास जो है, इसलिए ये जो पैटर्न है हम यूज़ करते हैं ताकि उनको एक्टिवेट किया जाए। और देन ना हमारे पास रोटेशन ऑफ द ट्रंक, जो रोटेशन ऑफ द ट्रंक है और पेल्विक है वो कंपनसेंट्रेटली रोटेशन होगी इन ऑल द जॉइंट ऑफ द लोअर लिम्ब, एंड द रोटेशन ऑफ ट्रंक जो है इन रिलेशन टू द मूवमेंट ऑफ आर्म। ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं फंक्शनल एक्टिविटीज़ में, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ रोटेशन काज द टॉर्जन स्ट्रेन इन ऑल द लॉन्ग बोन ऑफ द बॉडी। तो उसमें की वजह से क्या होता है, टॉर्नियल स्ट्रेन होगा ऑल, जैसे हम फ्रीक्वेंट रोटेशन करेंगे तो उसमें टॉर्नियल स्ट्रेन होगा ऑल लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी में। एक्सरसाइज डिवाइस बाय द डॉक्टर कोबाल्ट, रोटेशन जो है इज कंसीडर द की टू द मूवमेंट, ना सिर्फ इट इज़ यूज टू ब्रिंग द मसल इनटू एक्शन बाय द यूजिंग द रोटेटरी कंपोनेंट। ये ना सिर्फ जो हमारे पास मसल को हम रोटेटरी कंपोनेंट यूज़ कर रहे होते हैं कि मसल जो है वो क्या करे, एक्शन में आए। ठीक है। लेकिन उसके लिए जैसे कि हम री एजुकेट करते हैं लोअर फाइबर ऑफ द पेक्टोरल्स मेजर, जिसमें क्या होता है, मीडियल रोटेशन जो है वो हम एम्फिसाइज कर रहे होते हैं, एम्फिसाइज एट द बिगिनिंग ऑफ द मोमेंट, जो फॉलोड हो रही होती है बाय द एडक्शन से। लेकिन जब हम हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, जब हम इसको कभी कभी हम यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हम एम्फिसाइज करें जो रोटेशन है, ये तो हम मसल को एक्शन में ले लाने के लिए जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हम कभी कभी हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं कि हम एम्फिसाइज करें द एक्शन ऑफ वन मसल विद इन द मसल ग्रुप। जो एक मसल है उसके एक्शन को विद इन द ग्रुप्स में हम करेंगे, जैसे बाई रोटेटिंग, जैसे कि हमारे पास जो है फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, रोटेशन ऑफ द टिबिया फिब्यूला हम करेंगे ड्यूरिंग द नी फ्लेक्शन, आइदर इनर और आउटर ऑफ द हेड, जो हेमस्ट्रिंग मसल है कैन ब्रॉट इनटू प्ले, यानी कि उनको जो हमारा मकसद ये होता है कि उनके या तो आउटर हेड को लेके आए या इनर हेड को जो है वो फंक्शनली लेके आए कि उस पर वर्क हो। ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, जब इन्वर्ट कर रहे होते हैं फुट को ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन में, तो वन हेड ऑफ द गैस्ट्रोनोमियस कैन बी पिक्ड आउट, तो हम क्या करते हैं, एक हेड ऑफ द गैस्ट्रोनोमियस को पिक्ड आउट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये एक स्पेसिफिक मसल जो है उसको एक विद इन द ग्रुप ऑफ मसल में क्या करते हैं हम, उसमें को एक्शन में लेके आने के लिए देते हैं। या तो हम क्या करेंगे, मसल्स को एक्शन में लेके आने के लिए देते हैं, तो या फिर वन मसल को ग्रुप जो है उसमें लेने के लिए कर रहे होते हैं। ये हमारे पास जो है दो इसकी रीजन सी। इसलिए हम क्या करते हैं, रोटेशनल कंपोनेंट डायगोनल पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऐड कर रहे होते हैं। किस क्या ऐड करते हैं, डायगोनल पैटर्न ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट हमारे पास टाइमिंग, देखो टाइमिंग द सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट इन दिस पैटर्न इज कॉल्ड टाइमिंग। सीक्वेंस जो होगा वो हमारे पास जो है टाइमिंग कहलाता है। इसमें टाइमिंग जो मूवमेंट जो है हम स्टार्ट कर रहे होते हैं एट डिस्टल एंड ऑफ द लिम्ब। जैसे हम क्या करते हैं, डिस्टल एंड ऑफ द लिम्ब से स्टार्ट कर रहे होते हैं, उसमें जैसे एज इन द मूवमेंट जो है हम पिकिंग अप कर रहे होते हैं बाय यूजिंग अ पायल। जैसे फिंगर जो है वो हम ग्रैप्स करेंगे फॉलोड बाय द मूवमेंट ऑफ द रिस्ट, एल्बो, शोल्डर एंड ट्रंक। ठीक है। एक मतलब हम क्या करेंगे, वो सारी मूवमेंट जो है फॉलोड हो रही होती हैं, और टाइमिंग जो होगी वो स्मूथ होगी और कोऑर्डिनेटेड होगी, और नॉट मेड द सेपरेट मूवमेंट, वो एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में हो रही है। ये नहीं कि हम शोल्डर की मूवमेंट कर रहे हैं तो उधर फिर जो है वो ट्रंक की मूवमेंट हो रही है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में होनी चाहिए। यानी कि आप एल्बो को मूव कर रहे हो तो उसके बाद शोल्डर हो, शोल्डर के बाद जो है वो हमारे पास ट्रंक हो, तो यानी एक साइमल्टेनियसली एक स्मूथली जो है वो कोऑर्डिनेटेड एक्शन में स्टेप बाय स्टेप जो मूवमेंट हो रही होती है। इफ़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मूवमेंट जो हम यूज़ करेंगे, स्ट्रांग मसल विल बी रिइंफोर्स द एक्शन ऑफ वीक मसल। जो वीक मसल है उनको एक्शन को रिइंफोर्स कौन करेगा, स्ट्रांग मसल। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रांग हेड जो है वो रिइंफोर्स होगा द एक्शन ऑफ शोल्डर, और जो स्ट्रांग फुट है वो स्ट्रांग फुट द एक्शन ऑफ नी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ द मूवमेंट। कंपोनेंट ऑल मसल ग्रुप जो है विद इन द विच कंबाइन टू ब्रिंग अबाउट दिस मूवमेंट। ये सारे कंबाइन जो है मिलके क्या करते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं, इनको कहते हैं कंपोनेंट ऑफ मूवमेंट, क्योंकि दे आइदर फ्लेक्स हो रहे होते हैं या एक्सटेंड हो रहे होते हैं, एबिडक्ट होते हैं या एडक्ट कर रहे होते हैं, मीडियल रोटेट होते हैं या मीडियल लैटरली रोटेट होंगी। तो ये हमारे पास जो है कंपोनेंट मूवमेंट बना रहे होते हैं। ठीक है। इन द मोमेंट ऑफ
टेकिंग, एक मोमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, टेकिंग अ स्वीट टू द माउथ, यानी कि कोई भी चीज़ आप माउथ में लेके जाती हो, इसमें कौन से कंपोनेंट एक्ट होंगे, या तो फ्लेक्शन होगा, एडक्शन होगा, लेटरल रोटेशन ऑफ द शोल्डर होगी, उसके साथ क्या होगा, अब एल्बो पे क्या होगी, फ्लेक्शन हो जाएगी, सुपिनेशन होगी फोरआर्म पे, रेडियल फ्लेक्शन होगी रिस्ट पे, और फ्लेक्शन होगी फिंगर पे टू द रेडियल साइड। तो ये हमारे पास क्या है, कंपोनेंट है। ठीक है, ठीक है। आगे हमारे पास नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट में क्या है, जब हम क्या करते हैं, मसल जो ग्रुप है उनको साथ टुगेदर यूज कर रहे होते हैं, इट विल फोन दैट वन ग्रुप जो है विल रीइंफोर्स द एक्शन ऑफ अनदर। जो एक ग्रुप है उस वो क्या कर रहा होता है, दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे होते हैं, दूसरे के एक्शन को। फॉर इंस्टेंट, फॉर एग्जांपल, इन दी नॉर्मल ऑब्जेक्ट, इफ स्ट्रांग रेजिस्टेंस इज गिवन टू द डॉर्सिफ्लेक्सर द फुट, तो यानी कि अगर स्ट्रांग आप रेजिस्टेंस देते हो टू द डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट, द हिप विल फ्लेक्स, या फिर ठीक है, या फिर वाइस वर्सा। और अगर आप रेजिस्टेंस दोगे, या फिर क्या, एक और एग्जांपल है, इफ आप जब रेजिस्टेंस देते हो टू द एक्सटेंशन ऑफ द हेड एंड नेक, देयर विल बी एक्टिविटी ऑफ द अपर बैक एक्सटेंसर, तो अपर बैक एक्सटेंसर में एक्टिविटी होगी, यानी कि द इरिटेशन और ओवरफ्लो इज मेड यूज ऑफ इन द री एजुकेशन ऑफ वीक मसल। तो यहाँ पे आप रेडिएशन यूज कर रहे हो तो, या फिर ओवरफ्लो जो है आप मेड कर रहे हो तो, ताकि जो है ताकि जो रीएजुकेट हो इन द वीक मसल्स की। द पैटर्न ऑफ मूवमेंट आप चूज कर रहे हो विच विल इंक्लूड बोथ वीक और स्ट्रांग मसल, यानी दोनों मसल जो है इंक्लूड होंगे। आप रेजिस्टेंस देते हो गिवन टू द स्ट्रांग मसल में, और इट विल बी फाउंड दैट द कंट्रैक्शन ऑफ द वीक मसल विल बी स्ट्रांगर देन इफ इट वर कंट्रैक्टिंग बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो अब क्या है, रेजिस्टेंस आप देते हो, रेजिस्टेंस जो है गिवन टू बी स्ट्रांगर मसल, और उसकी वजह से जो है कंट्रैक्शन होगी वीक मसल पे, उसकी वजह से वो स्ट्रांगर होंगे अगर वो खुद अपने खुद ही जो है वो कंट्रैक्ट करेंगे। एज एन एग्जांपल, अगर हम क्या करते हैं, हमारे जो एब्डोमिनल मसल जो हैं वीक होंगे, द एक्सरसाइज विल इंक्लूड, हमारे पास जो एक्सरसाइज इंक्लूड होगी वो बोथ फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन होगी और रेजिस्टेड फ्लेक्शन ऑफ द हेड एंड नेक होगी, एंड द फ्लेक्शन ऑफ द हेड जो है वो रीइंफोर्स करेगी एक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स को। तो यानी कि क्या हुआ, हमारे पास जो है वो हम दूसरे मसल्स को क्या करेंगे, रजिस्टेड फ्लेक्शन करवाएंगे, उसके नतीजे में हमारे पास जो है एब्डोमिनल मसल्स की रीइंफोर्समेंट होगी। हाँ, ये मेथड जो है हम पेशेंट को जो डिस्क्राइब करेंगे, हम जो पैटर्न जो है वो चूज़ करेंगे, हम पेशेंट को टीच करेंगे मूवमेंट को, और हम इंश्योर करेंगे दैट ही कि वो सीक्वेंस और कमांड्स जो है, जो पेशेंट है वो सीक्वेंस को भी देख ले, और कमांड्स जो हम बोलेंगे उसको वो सीख जाए, और आल मसल जो हैं उनको जो है फुल स्ट्रेच में लेके जाए। अब जब हम रेजिस्टेंस जो है हम देंगे आल मसल्स पे, गिवन टू ऑल द मसल इन दी करेक्ट सीक्वेंस में, एंड इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल, वो स्ट्रेंथ ऑफ मसल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि वीक जो ग्रुप है उसमें हमारे पास कभी कभी क्या है, असिस्टेड या पैसिवली हम उनको असिस्टेडली लेके चल रहे होते हैं, या पैसिवली हम लेके चल रहे होते हैं टू द पार्ट ऑफ द रेंज इन विच दे कंट्रैक्ट। हम उसको उनको क्या करते हैं, स्ट्रांग जो मसल होंगे उनको तो हम उनको में तो हम स्ट्रेच उनमें स्ट्रेंथ वो देंगे, रेजिस्टेंस देंगे, बट जो हमारे पास वीक मसल हैं उनको असिस्टेंट और पैसिवली उनको लेके चलेंगे, ताकि वो क्या करें, उस रेंज में लेके जाएंगे ताकि वो हम जहाँ पे कंट्रैक्ट कर सकें। दिस टेक्निक नीड अ स्किल ऑन द पार्ट ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट। ऑब्वियसली स्किल फिजियोथेरेपिस्ट होगा तो वो काम करवाएगा, हु मे बी गिवन स्ट्रांग रेजिस्टेंस विद वन हैंड and less with the other. So when the strong muscle will be contracted isotonically, concentrically, reach the part of the range in which the contract most strongly in the particular pattern, and the contraction become isometric against the resistance of the physiotherapist। हम क्या करेंगे, उनको स्ट्रांग जो है वो आइसोटोनिकली जो है कंसेंट्रिकली लेके जाएंगे ताकि वो उस पॉइंट पे लेके जाएं जहाँ पे वो फुली क्या होंगे, कंट्रैक्ट हो जाएंगे स्ट्रांगली, और फिर वहाँ पे जो है वो आइसोमेट्रिकली जो है वो कंट्रैक्शन करेंगे किस पे, अगेंस्ट द फिजियोथेरेपिस्ट की रेजिस्टेंस के, यानी कि आइसोटोनिकली टू लेके हम आइसोमेट्रिक तक लेके जाएंगे। ठीक है, दिस मोमेंट जो है इज नाउ
पोवेटेड टू द वीक। अब यहाँ पे क्या होती है, मूवमेंट जो है वो पोवेटेड हो जाएगी इस पे वीक ग्रुप पे, और यहाँ पे क्या हम करेंगे, इट विल इनकरेज टू मूव द फुल रेंज एज पॉसिबल अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, और उसकी वजह से हम क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे कि फुल रेंज ऑफ मोशन जो है वो पॉसिबल हो अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। इफ द रेजिस्टेंस टू द स्ट्रांग मसल ग्रुप इज टू ग्रेटर, द करेक्ट कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जो है अगर, तो क्या होगी, नॉट गेन होगी। इट इज मोस्ट important to see the correct diagonal pattern is used। अगर उसने correct diagonal pattern यूज किया तो ठीक है। Deviation from this and the too strong resistance will cause a tick moment which are undesirable। अगर आप diagonal pattern अगर तो diagonal pattern से deviation होगी तो अगर, या फिर बहुत ज़्यादा resistance आपने अप्लाई किया तो उसकी वजह से trick moment डेवलप हो जाएगी, जो है वो क्या होती है, गलत हो जाएगी, ठीक है, वो अनडिज़ायरेबल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास द ग्रिप ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट। उसकी ग्रिप कैसी होनी चाहिए, द प्रिंसिपल विच शुड बी अप्लाई वेन एवर पॉसिबल इज दैट द रेजिस्टेंस शुड बी डायरेक्शनल, इज दैट जो हैंड ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट होगा वो गिवन रेजिस्टेंस शुड बी प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द लिम्ब इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट की तरफ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो फॉर गिविंग द रेजिस्टेंस to the flexor extensor carpi radialis longus and the brevis, the hand of the physiotherapist should be placed on the dorsum of the hand on the radial side. Be careful placing the hand, so the movement is facilitated by stimulation of the exterior receptor which are sensitive to the touch and pressure. The grip should be firm but never painful. So the arm of the physiotherapist usually वो क्या करेगा, क्रॉस करेगा at the beginning of the movement because in all the pattern there is a rotatory component। ठीक है, ये हमारे पास जो था फिजियोथेरेपिस्ट की ग्रिप कैसी होनी चाहिए, कहाँ पे होनी चाहिए, ये था। नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट। पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट शुड बी आइदर अ वॉक or stride standing position। The feet should be placed in the same diagonal as the movement। She should be use her body weight to give resistance, transferring her weight at the ankle and not using her back, क्योंकि बैक पे स्ट्रेन ना इसलिए। पैटर्न की बात करते हैं मूवमेंट की। फॉर अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी की देयर आर टू डायगोनल पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी के लिए दो पैटर्न है। वन डायगोनल पैटर्न जो है उसमें मूव अपवर्ड एंड इनवर्ड मूव करेंगे एंड द अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, डाउनवर्ड और आउटवर्ड जो है मूव करेंगे। इन द अदर डायगोनल पैटर्न में मूव लिम्ब जो है मूव होगी अपवर्ड एंड आउटवर्ड एंड द अपोजिट डायरेक्शन डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। कबार्ड सिस्टम, ऑल द मूवमेंट जो है इन द अपवर्ड डायरेक्शन टूवर्ड द हेड इज कॉल्ड फ्लेक्शन, और जो वो मूवमेंट जो डायरेक्टेड होंगी टूवर्ड द मिड लाइन या अवे फ्रॉम द मिड लाइन, वो ठीक है, वो हमारे पास जो है वो होंगी फ्लेक्शन। And the name of the flexion pattern is the fold flexion adduction or fold flexion abduction pattern, name being taken from the direction of the movement in the shoulder joint। So the all the movement directed, जो movement जो होंगी directed होंगी downward away from the head and backward is called the extensor movement, और ये जो होंगी also move either to the away from the midline, इनको हम कहेंगे एक्सटेंसर पैटर्न ऑफ एक्सटेंशन एबडक्शन एंड एक्सटेंशन एडक्शन। सो ये आप देख रहे हो इमेज, यहाँ पे हमारे पास जो है ये है, ये हमारे पास फ्लेक्सियन एबडक्शन, फ्लेक्सियन एडक्शन, फ्लेक्सियन एक्सटेंशन एबडक्शन, एक्सटेंशन एडक्शन पैटर्न है, ठीक है, ये इमेज। देन स्टार्टिंग पोजीशन में क्या होता है हमारे पास, ऑल पैटर्न ऑफ मूवमेंट जो है वो हम देखेंगे, जो वो स्पाइन पोजीशन से स्टार्ट होती हैं और एंड द राइट लिम्ब से स्टार्ट होती हैं। एनी स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो हम देखेंगे फॉरवर्ड लाइंग है, साइड लाइंग है, या फिर सिटिंग पोजीशन है। हमने स्टार्टिंग पोजीशन चूज़ की, बट पोजीशन ऑफ द पेशेंट जो है मस्ट बी प्लेस्ड विद द फुल रेंज ऑफ मोशन में बी टेकन। तो हम इस तरीके से करेंगे कि फुल रेंज ऑफ मोशन जो है वो टेकन हो जाए। ये था हमारे पास पैटर्न कैसे होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी और ट्रंक की पैटर्न क्या होंगी।